हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बहुत संडे है तो आज कुछ बातें, कुछ नियम बताएंगे कि कैसे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की, और सर्वप्रथम किसकी पूजा हमें करनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले नहा धो के हम जो भी घर का काम होता है, घर का साफ़ सफाई वाला, किचन से लेके हर काम निपटाने के बाद में नहा धो के अगर आप मंदिर में आते हैं तो गणपति जी की सबसे सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, नहलाना धुलाना चाहिए उनको भी। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता है हमारे गणपति जी, तो उनकी सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल को जगाने से पहले भी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर शंख है तो शंखों को खाली खाली कभी नहीं रखते, उसमें जल भर के ही पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे हर विष्णु की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए हमारे गणपति जी को मैंने धूप दीप दिखा के आरती तो लास्ट में ही पढ़ी जाती है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए हम गणपति जी की पूजा करेंगे। अभी हम लड्डू गोपाल जी को नहीं जगाएंगे, जैसे नियम पूर्वक हम गणपति जी की पूजा करते हैं। सब भगवानों से पहले सभी भगवान भी खुश होते हैं अगर गणपति की अगर हम सर्वप्रथम पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान भी सर्वप्रथम गणपति जी के वो प्रणाम करते हैं। तो देखिए हमारी गणपति जी के और शंख की पूजा हो जाने के बाद में फिर हम आ गए थे अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने। लड्डू गोपाल को जगाएंगे बड़े प्रेम पूर्वक, क्योंकि ये ठंडक ज़्यादा पड़ रही है तो हम लड्डू गोपाल को डेली नहीं नहलाते हैं, एक दूसरे दिन नहलाते हैं और उस दिन हम कपड़ा बदल देते हैं। गर्म कपड़े में भिगो के गीले से शरीर उनका पोंछ देते हैं अच्छे से, तो उनको फिर हम कपड़ा बदला देते हैं। तो देखिए हमारे सारे लड्डू गोपाल जी अभी उठ चुके थे। उनको जगाने के बाद में सभी को हमने गुनगुना सा पानी पिला दिया था सारे लड्डू गोपाल जी को। पिलाने के बाद में शरीर वगैरह पोंछ के श्रृंगार वगैरह करके मैंने लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पे मैंने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया था। अगर हर औरतें ये थोड़ा सा जो नियम होता है पूजा पाठ का अगर करते हैं तो घर में हमारी सुख समृद्धि बरकती जो भी है वो सब कुछ होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले घर का काम निपटाइए, फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद में आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए। फिर अपने मंदिर में प्रवेश करने के बाद में गणपति जी की पूजा करिए, शंख की पूजा करिए। फिर उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल जी की प्रेम पूर्वक पूजा करिए, क्योंकि भगवान दिखावा नहीं भाव देखते हैं। अगर भाव से हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण ज़रूर से ज़रूर करते हैं। तो ये नियम आप लोग बना लें कि हमें सर्वप्रथम पूजा किसकी करनी है, और आरती हमें सर्वप्रथम आरती भी किसकी पढ़नी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें आरती भी अगर करनी है तो ज़्यादा टाइम है तो आप पूरी आरती पढ़े, नहीं तो 2 लाइन सिर्फ गणपति जी की आरती अगर आप पढ़ देते हैं तो उसमें ही सर्वप्रथम विघ्नहर्ता की आरती है, तो सारे कष्ट हमारे दूर होते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी की ये आरती का वो होता है, तो आरती ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए गणपति जी की। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई। तो ये नियम हर औरतों को माननी चाहिए। घर में पूजा पाठ के सही तरीका आना चाहिए, जिससे उसका फल हमें मिल सके, सही तरीका मिल सके पूजा पाठ करने का। तो ये हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। अगर हमारा वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़ने का बढ़े, और भी अच्छी जानकारी हम अब आपको देंगे वीडियो में आगे, कैसे हमें घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए जिससे उसका फल हमें मिल सके। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में प्यारा प्यारा राधे राधे ज़रूर लिखिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, हरे कृष्णा लिख सकते हैं, हरे माधव, हरे लड्डू, कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है।